नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो मैदान खेल और मोहब्बत में, जहां आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, जहां हम एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जिसने गरीबी में मैगी खाकर दिन गुजारे, दूसरे खिलाड़ियों से बैट उधार लेकर खेला और आज भारत का सबसे बड़ा मैच फिनिशर यानी टॉप ऑलराउंडर और करोड़ों का ब्रांड बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। 11 अक्टूबर 1993 गुजरात के सूरत में एक छोटे से घर में जन्म हुआ, एक ऐसे बच्चे का जिसकी किस्मत संघर्षों से भरी हुई थी। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या कार फाइनेंस का छोटा सा बिजनेस चलाते थे। व्यापार में घाटा हुआ और मजबूरी में बिजनेस बंद करना पड़ा। 5 साल का नन्हा हार्दिक और 7 साल का उसका भाई कुणाल, दोनों की आंखों में क्रिकेट का सपना था। पिता ने बेटों की आंखों का सपना पढ़ लिया और पूरा परिवार सूरत छोड़कर वडोदरा शिफ्ट हो गया, एक किराए के मकान में। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई दिन ऐसा भी होता था कि जब दिन में एक बार ही खाना नसीब होता था। हार्दिक के पास ना तो नए जूते थे, ना बैट, ना क्रिकेट किट। क्रिकेट खेलते थे टेनिस बॉल से। मैच जीतते तो 200 रुपए मिलते, वही पैसे घर चलाते। कई बार ऐसा भी हुआ कि पैसे इतने कम थे कि नाश्ता और डिनर दोनों सिर्फ मैगी से पूरा होता था। हार्दिक ने खुद इंटरव्यू में बताया कि क्रिकेट खेलने जाने से पहले जेब में 5 से 10 रुपए होते थे, वही पैसे मैगी खरीदने में लग जाते और दिन निकल जाता। मगर सपने बड़े थे और हौसला उससे भी बड़ा। किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ आया था किरण मोरे क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लेना। पिता हिमांशु पांड्या, उनकी खराब सेहत, हार्ट अटैक, आर्थिक संकट, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, दोनों बेटों के क्रिकेट का सपोर्ट। किरण मोरे ने फीस माफ कर दी। उनके भाई और हार्दिक रात दिन प्रैक्टिस करते, भूख, गरीबी, तंगी सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ खेलने पर फोकस। बड़ौदा में क्लब क्रिकेट खेलते हुए हार्दिक को लोग पहचानने लगे। अकेले दम पर मैच जिताते, पर बड़ी टीम में जगह नहीं मिल रही थी। तब आया साल 2015। जिंदगी की सबसे बड़ी कॉल आई। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को 10 लाख में खरीदा। शायद ये रकम किसी और के लिए छोटी हो, लेकिन पांड्या परिवार के लिए सपना था। वो रात, वो दिन जिंदगी बदल चुके थे। 2016 में हार्दिक ने टीम इंडिया में डेब्यू किया। फिर T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के खिलाफ 3 गेंदे 2 रन डिफेंड किए। 2018 पीठ में गंभीर चोटें, कई महीने क्रिकेट से दूर रहे। फिर 2019-2021 तक लगातार चोटें लगती रहीं, पर वापसी वही करते हैं जिनमें आग होती है। हार्दिक ने सर्जरी करवाई, फिटनेस पर जान लगाई और लौटे, और भी खतरनाक रूप में। साल 2022 में गुजरात टाइटंस नाम की नई टीम ने हार्दिक को कप्तान बनाया। किसे पता था कि आईपीएल का ये नया चैप्टर इतिहास बन जाएगा। पहले ही सीजन में हार्दिक ने टीम को चैंपियन बना दिया। फाइनल में 3 विकेट और शानदार कप्तानी। 2023 में जीटी दोबारा फाइनल में पहुंची। 2024 आईपीएल, हार्दिक मुंबई इंडियंस के कप्तान बने। फैंस ने बू किया, ट्रोल किया, हर मैच में उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन अगले ही महीने T20 वर्ल्ड कप फाइनल आया। भारत को अंतिम ओवर में चाहिए थे 16 रन। गेंद हार्दिक को दी गई और हार्दिक पांड्या ने भारत को 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। 2025 में हार्दिक ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। शमी के साथ शानदार साझेदारी और एक बार फिर बड़े टूर्नामेंट में बड़ा काम। लेकिन आपको जितनी दिलचस्प सुनने में उनका करियर लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा उनकी लव लाइफ इंटरेस्टिंग है। उनका नाम कई मॉडल एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं उर्वशी राउतेला की। एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला का नाम भी हार्दिक पांड्या के साथ जोड़ा गया। हार्दिक और उर्वशी को पार्टी करते हुए देखा गया। हालांकि उर्वशी और हार्दिक ने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था। फिर आती है ईशा गुप्ता। हार्दिक पांड्या की अफेयर की खबरें एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ भी सामने आई थी, लेकिन उनका रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी। तो वहीं शिबानी दांडेकर, एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर और हार्दिक पांड्या के भी लिंकअप की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्तों को कंफर्म नहीं किया था। 2017 में दोनों के अफेयर की खबरें एक्सपोज के बाद शुरू हुई थी। अब बात करते हैं एली अवराम की। हार्दिक का नाम एक्ट्रेस एली अवराम के साथ जुड़ा। दोनों ने कुछ समय तक डेट किया, हालांकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियल नहीं किया। कथित तौर पर 2018 में दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। और अब बात करते हैं लीशा शर्मा की। लीशा शर्मा एक मॉडल हैं। उनका नाम हार्दिक से 7 साल तक जुड़ा रहा।
2016 में हार्दिक और लीशा के अफेयर की खबरें बहुत ज्यादा चर्चा में रही। लीशा ने जब हार्दिक के साथ फोटो शेयर की तो उनके अफेयर की खबरों को हवा मिली। इसके बाद दोनों को अक्सर साथ में देखा गया और बाद में हार्दिक ने उनके साथ ब्रेकअप की अनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या का क्रिकेट करियर ऊपर चढ़ रहा था, उनकी जिंदगी में एक और बड़ी कहानी पनपने लगी। वो थी एक लव स्टोरी। वो मिलते हैं नताशा से, एक मॉडल और एक अभिनेत्री। बताया जाता है कि उनकी मुलाकात मुंबई की नाइट क्लब में हुई और वहीं से प्यार की शुरुआत हुई। हार्दिक ने एक रोमांटिक अंदाज में उन्हें दुबई में क्रूज पर प्रपोज किया था। उनका रिश्ता जल्द ही आगे बढ़ा। 31 मई 2020 को हार्दिक और नताशा ने शादी की। जुलाई 2020 में उनका बेटा अगस्त हुआ। लेकिन हर प्रेम कहानी में सुहाने पल के साथ मुश्किलें भी आती हैं। 2024 में हार्दिक और नताशा ने दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि नताशा ने हार्दिक की फ्लैम्बॉयंट यानी बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी को थकाने वाला बताया। तलाक के बाद हार्दिक ने फिर से प्यार किया है और उनकी नजर माहिका शर्मा नाम की मॉडल और सोशल मीडिया क्रिएटर पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दोनों में उनकी जोड़ी की तस्वीरें सामने आई और हार्दिक और माहिका दोनों ने कुछ कोजी मोमेंट्स शेयर किए। कार वॉशिंग, पिकनिक जैसी झलकियां। ये रिलेशनशिप अभी पूरी तरह पब्लिक है और दोनों को साथ में देखकर लगता है कि हार्दिक की जिंदगी में एक नई शुरुआत तो हो ही रही है। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो आज करोड़ों की कारें हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, AMG, G63, पोर्शे और कुल नेटवर्थ लगभग 95 करोड़ है। ये सब कुछ उस लड़के की कमाई है जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। हार्दिक की इमोशनल यात्रा सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो प्यार, रिश्तों और चुनौतियों के बीच खुद को ढूंढ रहा है। और साथ ही ये कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है।